हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीप लर्निंग का एक और नेक्स्ट चैप्टर। और डीप लर्निंग के डिफरेंट चैप्टर्स के लिए आप जो लेक्चर मैंने इनिशियली रिकॉर्ड करके लेक्चर दिया है उस पर आप जो है देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं। और ये जो है मेरा डीप लर्निंग का जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम में मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के साथ साथ रियल टाइम एग्जांपल और उसका डेटा प्रोसेसिंग कैसे करते हैं एल्गो बेस पे और फॉर्मूलेशन के बेस पे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। इसमें स्लाइड में दिखाया गया है कि रिवर्स इंजीनियरिंग फंक्शन जो होता है कैसे काम करता है। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, इंटर में भी, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो उसमें क्या दिया रहता है कि किस तरह से फंक्शन काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे काम करता है। जब फंक्शन की मैपिंग होती है तो उसमें जैसे कि वन टू वन मैपिंग, वन टू मैनी मैपिंग, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ये सारे मैपिंग आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, अब यही जो है रियल टाइम में यूज़ होता है। जब हम लोग कॉलेजेस में होते हैं तो रियल टाइम से रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि रियल टाइम से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ट्यूटर हो गए हैं जो कि रियल टाइम से रिलेट करके आपको पढ़ाते हैं कि रियल टाइम में कि कहाँ पे ये जो हम लोग मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं उसका रियल टाइम में कहाँ पे यूज़ होता है वो सब बताया जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग एजुकेशन गैदर करते हैं या पढ़ते हैं, उसका रियल टाइम में ज़रूर यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी जो एल्गो, अभी इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होगा वो कौन सा होगा, फंक्शन बेस। फंक्शन बेस में क्या है, जैसे कि यहाँ पे x1 का फंक्शन y1 के साथ है सपोज। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि f1 का x y1 के साथ ही हो। ठीक है, x2 y2 x3 y3 इस तरह से दिया हुआ था। हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, अब जैसे कि मोबाइल या लैपटॉप, हम अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रियल टाइम में रिलेट करके देखते हैं कि जब हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, सपोज हमने एक कोई मल्टीमीडिया सेट में कोई एक इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट इन द सेंस कि हमने वॉइस ओवर दिया, वॉइस का टैब ओपन करके वॉइस में या चैट में लिख के इनपुट में दिया। ठीक है, अब वो क्या करता है, डेटा को लेता है, डेटा इन द सेंस जो भी हम लोग बोलते हैं उसको डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में कोई भी मोबाइल का डेटा होता है या लैपटॉप का डेटा होता है, वो किस बिट बिट फॉर्म में होता है, बिट और बाइट फॉर्म में, और जीरो वन के फॉर्म में प्रोसेस करता है, जीरो वन के फॉर्म में प्रोसेस करता है। उसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन उसमें काम वो उसी तरह से करता है। ठीक है, कि हमने सपोज एक इनपुट लिया और वो डेटा को प्रोसेस करता है जीरो और वन के फॉर्म में। एप्लीकेशन में जो होता है, एप्लीकेशन में वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे होता है, जैसे कि हमारा डॉट नेट हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो पाइथन पे ज़्यादा चल रही है, लेकिन अभी जो है स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है वो उतना अच्छा नहीं होता है बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसीलिए जो हमारा एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एप्लीकेशन है बहुत कम यूज़ होता है, 5 से 10% यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे बना होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, ये सब हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन जो हमारा एम्बेडेड, मतलब जो अच्छा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होता है, जैसे कि हमारा जावा हो गया या डॉट नेट हो गया, सबसे जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे जावा पे ही बने होते हैं, उसके बाद डॉट नेट पे, और फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP एंड पाइथन पे बने होते हैं। तो अगर हमें बहुत अच्छा एआई से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो वो इनिशियली डॉट नेट में बनेगा, लेकिन अभी उतना इनहेंस वर्जन नहीं आया। जैसे कि एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई, ये सब जब बनेगा, एडवांस वर्जन जब इसका आएगा, उसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ होंगे या फ्रेमवर्क यूज़ होंगे
अब आजकल क्या होता है, फ्रेमवर्क बन जाता है। फ्रेमवर्क इन द सेंस कि जो हमारे कोर लैंग्वेजेस पे, जैसे कि डॉट नेट, पीएचपी या जावा हो गया, इसके बेसिस पे हमारे फ्रेमवर्क बने होते हैं, तो उसमें मैनुअल कोडिंग नहीं करना पड़ता। सपोज हमें एक छोटा सा चिप लेना है, ठीक है, हमने एक चिप ले लिया, चिप इन द सेंस कि मोबाइल चिप ले लिया, या मोबाइल का आप रियल टाइम से ऐड करो तो जो हमारा ये होता है, हमारा जो सिम कार्ड होता है, उसमें आपने देखा होगा जो गोल्डन कलर का जो चिप होता है, उसका बहुत मेमोरी बहुत छोटा होता है, केबी का होता है। उसी तरह से आपने जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ऑटोमेटेड मशीनें होती हैं, उसके जो डेटा होता है वो बड़ा होता है। अब जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, रोबोटिक्स में हमारा क्या होता है कि रोबोटिक्स का जो फंक्शनैलिटी होता है, उसमें हमने उसको कमांड दे दी है कि आपको ये जैसे कि काम का करना है, ये काम आपको करना है। तो जो हमारे पास रोबोट अभी यूज़ हो रहे हैं, वो इतने इनहेंस वर्जन नहीं यूज़ हो रहे, बिल्कुल बेसिक वाले यूज़ होते हैं। लेकिन कई सारी कंपनियां जो होती हैं एकदम एडवांस वर्जन यूज़ कर रही हैं, उसमें क्या होता है कि एल्गो होता है, तो वो जो एल्गो का कोड होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, करीब 2000 10,000 लाइनों का होता है। तो वो जो एक मैं लेक्चर्स का सीरीज दूंगा, तो उसमें लैंग्वेजेस किस तरह से काम करता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम लोग इसको फंक्शनैलिटी के बेसिस पे एल्गो और डेटा के बेसिस पढ़ेंगे, फिर हम लोग लैंग्वेजेस के बेसिस पे पढ़ेंगे, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, ये सब भी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो है दिया है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाना होता है, ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर कोई भी बनाते हैं, अब सॉफ्टवेयर जो होता है इनिशियल लेवल का होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, मिडिल वेयर भी होता है, और बहुत बड़े लार्ज एप्लीकेशंस भी होते हैं। सपोज हमें कोई एक ट्रैवल की कंपनी का एक एप्लीकेशन बनाना है, ट्रैवल डोमेन की कंपनी का। तो ट्रैवल डोमेन की कंपनी का जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें फ़्लाइट भी होगा, और सपोज़ रेलवे भी होगा, और स्मॉल स्केल एप्लीकेशन भी होंगे। तो उसमें डेटा सिक्योरिटी का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। सपोज़ मैंने क्या किया कि एप्लीकेशन में मैंने बना दिया, अब उस एप्लीकेशन में मैंने क्या किया, बुकिंग किया, ठीक है। अब जो फ्रंट एंड यूज़र होता है, फ्रंट एंड यूज़र इन द सेंस कि जो लेमैन है, लेमैन जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें तो पता है, लेकिन अब उसको कोडिंग नहीं पता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटरफेस इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि हमने एक साइट बना दिया आईआरसीटीसी का, या कोई भी एक, आजकल तो प्राइवेट कंपनियां भी बना रही हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये सब भी बना रही है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ये अपने यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे थॉमस कुक हो गया, ये सबसे ट्रैवल की सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी जो है वो मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये सब है। आजकल तो गो आई, ये जो गो आई बी, वो ये सब आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं, थर्ड पार्टी भी आ गया है। उसमें थर्ड पार्टी में क्या होता है कि वो बड़ी कंपनियों से टाई अप करके अपना जो होता है वो चीज़ें बनाते हैं। एनीवे, ये तो हमारे रियल टाइम से एक मैंने रिलेट करने के लिए आपको एक एग्जांपल दे दिया, ताकि आप रिलेट कर सको। हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है कि हमने एक बुकिंग किया, सपोज मैंने रेलवे का बुकिंग किया, जैसे कि रेलवे के अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बहुत सारे आ गए हैं, आप एप्लीकेशन में जाकर प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे दिए रहते हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बुकिंग किया, अब बुकिंग में क्या किया था, दूसरे बंदे ने भी बुकिंग किया, अब एक ही सीट दो लोगों को अलॉट ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। लॉजिक इन द सेंस कि ऐसा कंडीशन हो गया तो ये आ जाएगा, या इस तरह से, मतलब उसका इंटरनल लॉजिक होता है, इफ एल्स के बेसिस पे होता है। तो उसी तरह से अब हम सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, तो ये जो फंक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो फंक्शन हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, उसको अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे ले आएंगे। लैंग्वेज इन द सेंस कि डॉट नेट, जावा, पीएचपी, इस तरह से।
तो वो लैंग्वेज में हम लोग मेथड होते हैं, जो ये बना होता है ना, ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट बना होता है, ये हमारा क्या होता है, मेथड का नाम होता है। मेथड के नाम में हमारा क्या होता है कि सपोज हमारा अपडेट मास है, या अपडेट मोमेंटम है, या अपडेट एनर्जी है, तो इस तरह से हमारा रियल टाइम से रिलेट करके मेथड बने होते हैं। जैसे कि मैक्रो फिजिक्स है या माइक्रो फिजिक्स का जो मेथड होता है, तो उसके अंदर जो लॉजिक लिखा होता है ना, वो उसमें मैक्रो फिजिक्स से रिलेटेड लॉजिक लिखा होता है। या अपडेट मोमेंटम इसमें दिया है, या एनर्जी दिया है, कोई एनर्जी से रिलेटेड हम एप्लीकेशन बनाते हैं, या मोमेंटम से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, या मास से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें ये फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये जो फंक्शन का जो कोडिंग होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि माइक्रो फिजिक्स में, या अगर फिनेंस डोमेन में ले ले तो मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, इस तरह से जो यूज होता है वो उसमें हम लोग ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो होता है इसको हम लोग मैनुअली लिखते हैं, मतलब ये जो कोड होता है इसको हम लोग मैनुअली लिखते हैं, इसीलिए हम इसको उसको हैंड रिटन फंक्शन बोलते हैं। हैंड रिटन फंक्शन जो होता है वो हम लोग मैनुअली खुद, जो डेवलपर होता है वो, अब जो डेवलपर होता है उसके ऊपर टीम लीड होता है। टीम लीड क्या करता है, ये सारे जो लॉजिक होते हैं उनको इंटीग्रेट करके मैनेजर को भेजता है, ठीक है। मैनेजर क्या करता है, ऊपर अपना जो होता है टेक्निकल जो हेड होता है, टेक्निकल हेड जो होता है, टेक्निकल हेड मतलब जो हमारा सपोज जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको जो डिज़ाइनर होता है, आर्किटेक्ट जो होता है, वो उसके बाद वो क्या करता है, अप्रूव कराएगा। सीटीओ, सीएक्सओ, सीईओ, जो बड़े मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनसे अप्रूव कराता है। और फिर जो है हमारा जो एप्लीकेशन बन के जो तैयार होता है उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है। टेस्टिंग के भी कई सारे लेयर्स होते हैं, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। अलग अलग कंपनीज में जैसे कि एमएनसी की लेवल होता है, 3 4 5 एमएनसी के लेवल होते हैं। तो उसमें जो एमएनसी के लेवल होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग टेस्टिंग के मॉड्यूल होते हैं। टेस्टिंग का इनिशियल मॉड्यूल, टेस्टिंग का मॉड्यूल जिसे हम, या सेकेंड लेवल मॉड्यूल, यूएटी भी बोलते हैं। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ फंक्शन फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट। अब ये हमारा फंक्शन जो होता है उसे लर्नड फंक्शन, जैसे कि आर ई एल यू है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, ये तो फंक्शन नेम है, इसमें हमने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। अब इसमें जो डीप लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कॉम्प्लेक्स फिनोमिना आर द बेस्ट डिस्क्राइब इम्प्लिसिटली। और ये हमारा एक मतलब एटमॉस्फेरिक रिवर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने, जैसे कि बहुत सारे रिवर होते हैं, उसमें हमारा एक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिवर भी होता है। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिवर होता है, वैसे एटमॉस्फेयर के बाहर भी रिवर्स होते हैं, ठीक है। एनीवे, ये तो एक हमारा रियल टाइम एग्जांपल हो गया। एडजस्ट मॉडल कैपेसिटी टू फिट योर डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मॉडल कैपेसिटी, क्या, मॉडल कैपेसिटी जो हमारा मॉडल बनता है ना, जैसे कि जो भी हम एआई से रिलेटेड या एमएल या डीप लर्निंग से रिलेटेड जो मॉडल होते हैं, अभी जैसे कि हम लोग डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी अपना एक मॉडल होता है। जैसे कि एआई से आप लोगों ने रिलेटेड, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे दूं, इसमें आगे मैं डीप लर्निंग से रिलेटेड बताऊंगा। लेकिन एआई में क्या है, जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई वगैरह हो गया, या डीप लर्निंग से रिलेटेड नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसमें स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसका ये एक मॉडल होता है कि मॉडल 1 2 3 4 5, इस तरह से जो मॉडल होता है वो यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि टाइम और वैल्यूज़ के बेस में हमारा ग्राफ दिया हुआ है कि ग्राफ किस तरह से वैरी करता है अंडर फिट, गुड फिट और ओवर फिट के बेसिस पे। अब जो डेटा प्रोसेस होता है मॉडल के बेसिस में, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो, इसमें जो ये वैल्यूज़ दिया हुआ है, सपोज ये वैल्यूज़ जो दिया है, इसमें ग्राफ किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर फिट में। और ये ग्राफ
गुड फिट में, और ये ओवर फिट में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ट्रेनिंग है और टेस्ट डेटा है सेपरेट। ठीक है, कीप टेस्ट ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा सेपरेट। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो टेस्टिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, और जो वैलिडेशन डेटा होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है। जो ट्रेनिंग डेटा होता है, सपोज जो ट्रेनिंग के लिए, इनिशियल ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है रफ डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, रफ डेटा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक एप्लीकेशन लेते हो डेटाबेस का, उसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे कि एक रफ डेटा हो गया, उसको हमने फ़िल्टर करके क्या किया कि एक क्लीन डेटा में कर दिया। और एप्लीकेशन डेटा बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन जब हम बन जाता है तो वो चाहे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एप्लीकेशन हो या बड़ा एप्लीकेशन हो, उसका वैलिडेशन करते हैं कि उसका वैलिडेशन सही है या नहीं है। जब वैलिडेश हो जाता है तो उसका टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और इसमें लेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारा लेयर होता है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें मॉडल क्या होता है, और जो वैलिडेशन करते हैं वो किसके बेसिस पे, मैट्रिक्स के बेसिस पे, कंप्यूटेशनल सेट के बेसिस पे होता है, या वैलिडेशन मैट्रिक्स के सेट पे होता है, सॉरी, टेस्ट मैट्रिक्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा यूज़ इसमें दिया हुआ है। अब जो ट्रेनिंग यूज होता है, ट्रेनिंग में सपोज डेटा मॉडल या जो ऑप्टिमाइज़र यूज होता है, उसको किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सपोज ये हमारा ऑप्टिमाइज़र है। ठीक है, इसने क्या किया कि एक इनपुट दिया, हाय माय नेम इज़ दिस दिस दिस। ठीक है, अब ये हमारा डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये हमारा ऑप्टिमाइज़र हो गया, जो मैक्स वैल्यू को, ऑप्टिमाइज़र का मतलब जो वैल्यू को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है। ये हमारा मॉडल हो गया, मॉडल में जो हमारे नोट्स और ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। अब जो ये डेटा प्रोसेसिंग हो गया, ऑप्टिमाइज़र हो गया, मैक्सिमाइज़र और मिनिमाइज़र हो गया, मॉडल हो गया, और लॉस, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो सर्च करते हैं गुड सॉल्यूशन के लिए। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मॉडल को उस तरह से तैयार करते हैं, और सर्च परफॉर्म करते हैं ऑप्टिमाइज़र के बेसिस पे। एडजस्ट W1 W2 टू मिनिमाइज लॉस, could use grid search evolutionary algorithm, conjugate gradient and Newton's method, other सेकेंड ऑर्डर मेथड। W1 W2 दिया हुआ है कि गोल्स, फाइंड अ पॉइंट नियर हियर, एक्चुअली यूज ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, फाइंडिंग ए सोल्यूशन इज एज इजी एज फॉलिंग डाउन अ हिल। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने कोई एक, ये हिल है, ये पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी पे क्या किया हमने कि स्टार्टिंग किया, स्टार्ट विद रैंडम वेट्स। ठीक है, और स्टॉप कहाँ पे करते हैं, जब एरर जो है हमारा स्मॉल आ गया। ये ग्रेडियंट डिसेंट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से काम करता है। और ये हमारा हिल के बेसिस पे, जो ये हमने नोड वगैरह दिए थे ना, वैसे हिल के रिप्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक बैक प्रोपगेशन का ग्राफ दिया हुआ है कि कंप्यूट द ग्रेडियंट बाय एफिशिएंटली असाइनिंग ब्लेम। ये हमारा एरर ग्राफ हो गया, यहाँ से हमारे नोड्स हैं, और ये नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, नोड जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा नोड है, एक नोड है, ये दूसरे से कनेक्टेड है, और ये हमारा प्रेडिक्शन है, डेटा का प्रेडिक्शन करते हैं, आउटपुट का प्रेडिक्शन करते हैं, ये हमारा एरर का वैल्यूएशन करता है, जिसे कि हम बैक प्रोपगेशन बोलते हैं। ऑटो ग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये जो हम एल्गो यूज़ होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एल्गो, फर्स्ट फर्स्ट जो फ्रेमवर्क कह लें, सॉरी,
इसे हम एल्गो नहीं बोलेंगे, इसे हम फ्रेमवर्क बोलेंगे। पाई टॉर्च जो है एल्गो यूज़ होता है, और इसके अंदर ये कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला था ना कि कोई भी जो फ्रेमवर्क बनता है, ये डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क हो गया। अब जब कोई भी फ्रेमवर्क बनता है ना, तो उसके अंदर इंटरनल कोडिंग होती है, WH WX MM इस तरह से ये बना हुआ ना, जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारा क्या है, कोडिंग होता है। जैसे कि आपने इफ एल्स ये पढ़ा होगा ना, किस तरह से फ्लो काम करता है, आप उससे रिलेट करके इसको बना सकते हैं। अब ये वेरिएबल जैसे ये दिया ना, टॉर्च रैंडम, और इसकी वैल्यूज़ डालते हैं कि हम यहाँ से यहाँ, ये हमारे एम्बेडेड फंक्शन होते हैं, और उसमें हम वैल्यूज़ डाल के वो फंक्शनैलिटी चेक करके वेरिएबल में असाइन करके वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम होता है। अब इसमें डीप लर्निंग का ये देखिए फुल डिटेल जो है फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि कई सारे इसमें फ्रेमवर्क हैं। अब ये जैसे कि जो फ्रेमवर्क बना हुआ था टेंसोर फ्लो या पाईटॉर्च या के प्लस, ये पाइथन पे यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है। ये सी प्लस प्लस पे बना हुआ है, और सी प्लस प्लस भी थोड़ा मतलब कंपेयर अगर करें तो ये सी प्लस प्लस काफ़ी अच्छा होता है। सी प्लस प्लस जावा .NET ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अभी पाइथन जो है AI मशीन लर्निंग डीप लर्निंग अभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बना हुआ है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं कि इनको बनाना आसान होता है, लेकिन ये बहुत बड़े एप्लीकेशन और बड़े हार्डवेयर के लिए काम में नहीं आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये जूलिया है, जूलिया भी हमारा लैंग्वेज है, और ये भी डीप लर्निंग का फ्लूक्स जो है वो हमारा फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा दिया हुआ है कि ये हमारे लैंग्वेजेस हो गए, और ये हमारा फ्रेमवर्क हो गया किससे, डीप लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। अब GPUs मेक मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल, ठीक है। मशीन लर्निंग का भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें डीप लर्निंग में आया है तो सब रिलेटेड ही हैं। AI सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है, मतलब छोटा पार्ट, सबसेट, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में जैसे कि ट्रेन इन अ डे और इन मंथ, GPU कंप्यूटिंग का एक ग्राफ दिया है कि 1.5x पर ईयर और 1.1x पर ईयर में किस तरह से काम होता है 1000x बाई द 2025, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड पर 1.5x पर ईयर, ये ईयर के बेसिस पे दिया हुआ है। ये हमारा किसके बेसिस पे दिया हुआ है, ट्रेन इन डे और इन मंथ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है GPU कंप्यूटिंग पफ का, और ये सिंगल थ्रेडेड पफ का, और 1.x पर ईयर का, ठीक है। 40 years ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर ट्रेंड डेटा। अब ये हमारे वैल्यूज दिए हुए हैं कि 40 इयर्स का 80 से स्टार्ट करके 2020 तक माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो चिप माइक्रो प्रोसेसर आजकल इसका वो ट्रेंड चला हुआ है। आने वाले समय में मतलब इस पे काफ़ी अच्छा काम होगा, और ये मतलब मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रहा है 10 की पावर 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये हमारा फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स है। मतलब ये जो नोट्स दिए हुए हैं, एक भी नोट जो है आपको मिस नहीं दिया है, मिस नहीं होगा। ऐसे नेटवर्क्स को फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने परसेप्ट्रॉन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसका वीडियो जाके लेक्चर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक भी नोड जो है वो डिसकनेक्टेड नहीं है। फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में ये हमारा फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क हो गया। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं इनपुट आउटपुट और लेयर, बीच में मल्टी लेयर होता है। इसमें तो 2 लेयर है, सपोज लेयर 1 लेयर 2, इसी तरह से अगर लेयर बढ़ाते जाएंगे तो मल्टी लेयर है। वो हायरार्किकल था पहले वाला स्लाइड, और ये क्या है, मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर, लेयर 1 लेयर 2 इस तरह से डेटा प्रोसेस करके आउटपुट देता है।
अब सिंगल लेयर नेटवर्क में क्या होता है कि सिंगल लेयर जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें एग्जाम्पशन होता है कि सपोज हमने कोई एक फार्मूला लिया, ये एक्स, ये एक्स है, ये वाई हो गया, ठीक है, ये 5 1 5 2 5 3 5 4 हो गया, और ये हमारा फार्मूला हो गया। ट्रेलर सीरीज में क्या है, x0 x1 x2 x3 इस तरह से, और फ्यूरियस सीरीज में साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से, साइन 2x का ग्राफ इस तरह से, 3x का ग्राफ इस तरह से, और 4x का ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। अब ये जो हमारा आर ई एल यू, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो इसके सी एन एन आर एन एन और ये सब आर ई एल यू है, उसको किस तरह से मतलब फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, और ये हमारा उसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जो टू लेयर न्यूरल नेटवर्क्स होता है, लर्न द फंक्शन एंड द बेसिक फंक्शन एट द सेम टाइम, ठीक है। लर्न बेसिक FCNS, RELU बेसिक FCNS, इसका ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, और ये एक्स वाई के बेसिस पे, एक्स वाई के सॉरी एक्सिस के बेसिस पे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब जो डीपर न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें सपोज मैंने एक फ्रेम या एक कोई इमेज को प्रोसेस करना है, और इमेज को फ्रेमवर्क, जैसे कि हम लोग जब फ्रेम बनाते हैं तो जैसे कि हमने क्या किया, 3 4 इमेजेस ले लिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो रील्स होता है, रील्स में क्या होता है, फ्रेम होता है, फ्रेम हमने क्या किया, 10 12 फ्रेम बना दिया, और उसका सपोज हमने 3 4 सेकंड का एक स्मॉल रील बना दिया। अब उसका जो इमेज का जो प्रोसेसिंग होता है वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। लो लेवल फीचर्स अगर होगा तो ब्लर हो जाएगा, थोड़ा मिड लेवल होगा तो इस तरह से होगा, थोड़ा अच्छा होगा, या हाई लेवल फीचर जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। आउटपुट जो होगा, प्रोबेबिलिटी इमेज इज ए फेस, ठीक है, इनपुट और ये हमारा रिजल्ट आ गया, इनपुट और आउटपुट, और ये हमारा लेयर हो गया, ठीक है। अब लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंजेस 2012, आई एम, ये जैसे दिया हुआ है ना, इमेज नेट, इमेज नेट कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली क्लासीफाइंग इमेजेस फ्रॉम द 1000 डिफरेंट कैटेगरीज। अब लार्ज स्केल में हमें डेटा प्रोसेस करना है, डेटा इन द सेंस कि हमें इमेजेस के फॉर्म में डेटा प्रोसेस करना है। सपोज मेरे पास 1000 इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस, तो जो 1000 इमेजेस हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से इमेज प्रोसेसिंग जो होता है उसका ये थोड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट है, हाई क्वालिटी कंटेंट को डेटा प्रोसेस करते हैं तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, उसका विजुअलाइजेशन अच्छा रहता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कि सपोज हमें AI ML या डीप लर्निंग सिर्फ एक ही फील्ड में यूज नहीं करना है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि क्लासिफिकेशन लैंड यूज क्या होता है कि सपोज हमें एग्रीकल्चर में यूज करना हो तो उसका लॉजिक अलग होगा AI ML और डीप लर्निंग का। एयरप्लेन में जो यूज आपने पिछले देखा होगा कि कई सारे जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गए थे। सपोज आजकल क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो कंपटीशन के चलते क्या होता है कि मतलब एक दूसरे की कंपनियां जो होती हैं एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए अपना डेटा, अपना अपनी चीज़ों को मतलब ज़्यादा दिखाने के लिए ये करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसमें हम कंपनियां क्या होती हैं, सेल्फ मतलब कंपनियां, देश भी कई सारे जो होते हैं मतलब अपनी चीज़ें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अच्छा है मतलब हर चीज़ अपना इंडिपेंडेंट हो तो ज़्यादा अच्छा हो। जैसे कि डोमेन वगैरह जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो अधिकतर इंग्लिश में ही होता है, आजकल तो हिंदी में भी आने लगा है, लेकिन पहले जो होता है स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में, अभी रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे कि हमारा रीजनल अवधी हो गया, ये भोजपुरी हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, या तमिल तेलुगु हो गया, अगर साउथ में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट के जो होता है
गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं, उनके जो प्रजाति के लोग होते हैं वो अलग अलग रीजनल सब लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसे कि हम लोग बोली बोलते हैं। भाषा होता है और बोली होता है, ठीक है। तो सभी स्टेट का अपना एक रीजनल लैंग्वेज होता है, तो उसे भी मतलब ये उसमें भी हमारे सॉफ्टवेयर बनने चाहिए, जिससे कि लोग क्या है ना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें उसको यूज़ करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि फॉरेस्ट में यूज़, ये बिल्डिंग बनाने में जो AIML यूज़ होता है, या चैरल में, डिजरेंशियल्स में, फॉरेस्ट में, फ्रीवेज में, गोल्फ कोर्स में, हावा में, सब में अलग अलग यूज़ होता है। इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। रनवे, रिवर्स, आजकल AIML और डीप लर्निंग आने वाले समय में ऑल ओवर फील्ड में, सभी फील्ड में अपना जो है वर्चस्व कायम करेगा, ठीक है। इसमें फिनेंस डोमेन वगैरह ये सब नहीं दिया है, उसमें भी बैंकिंग डोमेन ये सब में भी AIML और डीप लर्निंग का पूरा वर्चस्व होगा, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग पिक्सल आउटपुट, इनपुट पिक्सल्स एंड आउटपुट, वन हॉट इनकोडिंग आउटपुट, वन हॉट वेक्टर्स। अब हमने क्या किया, पिक्सल वैल्यूज दिया इनपुट के फॉर्म में, और आउटपुट में वन हॉट वेक्टर आ गया। ये हमारा वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में 0001 इस तरह से डेटा प्रोसेस होता है, और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है। जैसे कि फर्स्ट ये जो दिया है ना बॉक्स वेक्टर का, उसमें 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरह से 9 इंडेक्स दिया है। नॉट सो हॉट इधर गया है, नॉट सो हॉट, हॉट, नॉट सो हॉट, ठीक है। ये हमारा एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब जो इमेजेस आर द पॉइंट विथ मेनी डायमेंशन, अब जो इमेजेस होते हैं उसके भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं। जैसे इनपुट, आउटपुट, इनपुट हमने दिया और डेटा प्रोसेस हुआ और आउटपुट आया। उसी तरह से हमने इमेज दिया, सपोज आपने ChatGPT जब यूज़ किया होगा तो देखा होगा, इनपुट दिया या टेक्स्ट हम लोग जब लिखते हैं कि हमें ये चीज़ करके देना है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि किस तरह से वो सारे टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ या मॉडल यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग इनपुट देते हैं, किस तरह से आउटपुट देते हैं, ये इंटरनल किस तरह से काम होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो हमारा मतलब सभी लोग उसको यूज़ कर सकें वो उनके लिए है, लेकिन जो स्पेसिफिक सीखना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से इंटरनल काम होता है, तो वो इस तरह से सीख सकते हैं। ये हमारा इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। और ये हमारा 3D वेक्टर दिया हुआ है, 3D, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस आप सपोज कर लो, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट आएगा प्रोसेस करके। ये हमारा इनपुट है वेक्टर का, और ये हमारा आउटपुट है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें दी हुई हैं। व्हाट इज ए कॉन्वोल्यूशन, ए स्मॉल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड एट ईच पॉइंट ऑफ द इमेजेस। ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सोर्स पिक्सल, और ये हमारे ठीक है ना, ये वैल्यूज़ दिए हुआ है। जैसे कि हम लोगों ने डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये दिया हुआ है ना वैल्यूज़, और ये इस तरह से जो मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन होता है, जो मैट्रिक्स आप लोगों ने देखा होगा ना, 3x3 का या 4x4 का या 6x6 का, इस तरह से यूज होता है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन एग्जाम्पल, सोपेल फिल्टर, ये दिया हुआ GX GY, और इसका 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 का वैल्यूज दिया हुआ है, GX स्क्वायर और GY स्क्वायर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्लासीफायर इवोल्यूशन ओवर द टाइम दिया हुआ है। अब इसमें हमारा जो है इंडेक्स का जो ये दिया है, एल्गो दिया है, लीनेट, VGG, इंस्पेक्शन, सेप्शंस, डेंस नेट, और ये हमारा सपोज ईयर दिया हुआ है, या एलेक्स नेट, रेजनेट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक इवोल्यूशन इसमें भी। अभी जैसे कि AIML और डीप लर्निंग कोई नई चीज़ नहीं है, जो पाइथन है बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, उसके बाद से ये सब आए हुए हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो बहुत सारी थी पहले भी, लेकिन अभी क्या है, इनके एल्गो आ गए हैं। ये सारे एल्गो जो होते हैं
हमारा मॉडल बनाने में यूज़ होता है, जिससे कि हम डेटा प्रोसेस करते हैं, इनपुट देते हैं, डेटा प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। ठीक है। अब ये हमारा एल ई नेट है 5, यान ली चुंग हैंड रिटन रिकॉग्निशन 60 के पैरामीटर्स, ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन, यान लेसुन, लियोन, बुटो, ये सब इनके नाम दिए हुए हैं। और ये हमारा कॉन्वोल्यूशन है, सब सैम्पलिंग है, कॉल्यूशन है, सब सैम्पलिंग किस तरह से काम करता है वो ये दिया हुआ है। ये हमारे लेयर दिए हुए हैं, ठीक है ना, फीचर मैप, इनपुट, इस तरह से आउटपुट दिया हुआ है। अब ये हमारा एलेक्स नेट जो दिया हुआ है, क्रिज स्काई और सच केवर, हिंटन, इमेज नेट, विनर, इमेज नेट क्लासिफिकेशन, डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें दी रखी हैं। और ये हमारे वैल्यूज़ दे रखे हैं, नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें पूलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, किस तरह से पूलिंग करते हैं, मैक्स पूलिंग कब करते हैं, डेंस कब करते हैं, मैक्स पूलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। पूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो उसका डेटा जब प्रोसेस करते हैं तो उसको बैकअप के लिए पूल में रखते हैं। सपोज हमने क्या किया, कोई एक अपना सर्वर है, ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं। वो IRCTC या अन्य कोई सर्वर, अन्य कोई एप्लीकेशन है, उसके सर्वर को हमने क्या किया, मतलब सर्वर में एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। अब वो सर्वर काम कैसे करता है, जैसे हमने रिक्वेस्ट 1000 लोगों ने एक साथ क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये बुकिंग करना है। अब क्या करेंगे कि उसकी कैपेसिटी सपोज हैंडल करने की है 700 आदमियों का, और 1000 लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में या अन्य फिनेंशियल सेक्टर में कि सर्वर काम नहीं कर रहा है। सर्वर का काम ना करने का मतलब क्या होता है कि सर्वर में जो चीज़ें होती हैं उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट मार दिया, तो क्या हो गया, सर्वर स्लो हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूलिंग का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सपोज हमने ये पूलिंग के लिए ये हमने बना रखा है, सर्वर की क्लस्टरिंग कर दी है। अब इसमें हमने रिक्वेस्ट मारा तो 1000 क्या होगा, ये सर्वर पे ट्रैफिक आएगा, इस पे क्या हो गया, अभी खाली है तो हम इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे 1000 से ज़्यादा हुआ तो, या 2000 हो गया तो 500 इस पे कर दिया। तो पूलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। ठीक है। इमेज नेट रनर अप सिंपल क्लीन आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें कि इमेज नेट रनर अप और सिंपल क्लीन आर्किटेक्चर में VGG कैसे काम करता है। वेरी डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क फॉर द लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन के लिए कैसे काम करता है, लार्ज स्केल इमेज रिकॉग्निशन के लिए कैसे चीज़ें काम करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। कि उसका जो साइज होता है, सपोज हमने कोई एक इमेज लिया या कोई एक ग्राफ लिया, ठीक है, तो उसका साइज होता है, अपना पिक्सल होता है। तो वो जो पिक्सल होता है वो किस तरह से काम करता है इसमें दिया होता है, और वो किस तरह से प्रोसेस होकर आउटपुट आता है। ठीक है। इंसेप्शन V1 गूगल नेट ट्रेन डिफरेंट साइज कॉन्वोल्यूशन इन पैरेलल, इंसेप्शन मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये जो है हमारा गूगल नेट जो है कि ट्रेन डिफरेंट साइज कन्वोल्यूशनल इन पैरेलल में कैसे काम करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो AI ML और डीप लर्निंग है उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अब डीप लर्निंग का हम लोग और भी थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे, रीड करेंगे और सीखेंगे काफ़ी चीज़ें। तो आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो कर सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम इंटरेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।